हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके आपके लिए वो क्या अपने दिल में सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थातती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे करना है। ओके सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे, यूनिवर्स आंसर करे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, गाइड करें डिवाइन। द डेविल। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का, एंड यहाँ पे 3 कार्ड से 2 ऑफ वैंड्स। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। और बताएं डिवाइन क्या चल रहा है। द हैंगमैन। वी हैव पेज ऑफ कप्स। उनके दिल की भावनाएं क्या है, डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे उनके दिल में क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ फैंड्स। और बताएं डिवाइन 2 ऑफ सोर्ड्स। और बताएं डिवाइन क्या है, यूनिवर्स आंसर करे क्या है उनके दिल में। द टावर। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। सो हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, क्लैरिफाई द डेविल। आई फील कि मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए। क्लैरिफाई द डेविल। डेविल की एनर्जी क्यों है इनके पार्टनर की एनर्जी में, डेविल की एनर्जी क्यों है, डिवाइन क्लैरिफाई करें। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। सो द डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पार्टनर का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है, ठीक है, और साथ ही साथ फ्यूचर के बारे में काफ़ी ज़्यादा डीप एनालाइज करते हुए पर्सन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लोगों की ज़्यादा इनको पड़ी रहती है, ठीक है, कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों की थिंकिंग क्या है इनके प्रति। सो लोगों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना या लोगों के साइड से ज़्यादा बात करना, इस तरीके का नेचर आप इनके अंदर देखते होंगे। इनके अंदर वो बदलाव देखते होंगे कि कोई कुछ भी कहता होगा ना, वो सीधे एक पॉइंट पे रखते होंगे, ठीक है, और इनको लगता होगा कि नहीं यही राइट है और जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है मेरे लिए वही इंपॉर्टेंस है। सो कहीं ना कहीं इनका माइंड जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। दिल से बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, एक एडिक्शन है आपके प्रति, एक नशा है। इनको चाहिए कि आप इनके साथ रहो, इनको चाहिए कि आप इनके साथ ही डील करो, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये पर्सन आपका इंतज़ार न जाने कितने लंबे टाइम से कर रहे हैं। ओके, बहुत लंबे टाइम से ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, बट ये आपसे कहते नहीं है, ये चीज़ें छुपाते ज़्यादा है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। क्वीन जो है ना वो इसके पास पेंटिकल्स बहुत है, यानी कि इसके पास पैसा, नाम, ओके, जो भी चीज़ें चाहिए एक पर्सन को वो चीज़ें सारी इसके पास अवेलेबल है, बट ये फिर भी खुश नहीं है। ओके, इसके पास पेंटिकल्स बहुत है, सारी चीज़ें हैं, बट वो पर्सन खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? बिकॉज आप साथ नहीं हो। ये पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, प्लस ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। इनको ये इस टाइप के पर्सन है ना जो इनको इन्जॉय चाहिए, ठीक है, इनको इन्जॉय करना है, लाइफ में घूमना करना है, लाइफ में सारी चीज़ें मस्ती करनी है, तो उस टाइप का इनका थोड़ा नेचर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। बट ये चीज़ों को जो है ज़्यादा लेकर के सीरियसनेस नहीं दिख रही है इनके अंदर, ठीक है। दी हैंगमैन का कार्ड आया हुआ है। ये पर्सन अपने लाइफ में ना स्टक हो चुके हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। वापस से एक बच्चे की तरह एक्ट करते हुए पर्सन नजर आ रहा है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड हेडेक ज़्यादा दिख रहा है इनके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है इनके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके लाइफ में, एंड हेडेक बहुत है। फिर भी ये पर्सन जो है सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने लाइफ में चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। अनदेखा करते हैं, जैसे कि हम होता है ना कि चीज़ें हमारे सामने होती है बट हम देख के भी इग्नोर कर देते हैं। सही वर्ड में कहूँ तो इग्नोर करना, इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को। तो वही चीज़ें है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इस टाइम पे इनके लाइफ में क्या है ना, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। लोगों की तरफ से डिस्टर्ब है, घर के वजह से डिस्टर्ब है, या फलाना पार्टनर की वजह से डिस्टर्ब है, या किस तरीके से इनके लाइफ में यदि ऑलरेडी पार्टनर है, यदि ऑलरेडी किसी से बातचीत कर रहे हैं,
यदि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, सो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, जिस वजह से ये पर्सन आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, लाइक कोई ऐसे मेजर इवेंट्स हो रहे हैं जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे, ठीक है। ये पर्सन का माइंड मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़ दिख रहा है, दिल इनका बहुत कन्फ्यूज़ है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको प्यार किससे करना चाहिए, राइट। इनको प्यार जताना है या फिर नहीं जताना, करना है नहीं करना, इस टाइप की चीज़ें इनको ज़्यादा परेशान कर रही है। ये देखो प्यार करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बट क्या है ना, ये कर नहीं पा रहे। अपने मदर से इनका अटैचमेंट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। करंटली यदि मैं बात करूँ तो करंट फीलिंग्स में ये पर्सन जो है आपके प्रति काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहा है। आपको पाने की इच्छा, आपके साथ रहने की इच्छा, आपके प्रति जो इनका मन है, ओके, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओपन अप हुआ है इस टाइम पे। एंड ये आपके साथ जो है सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लाइक घूमना फिरना, मस्ती करना एंड बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना, ठीक है। जो भी हमारे लाइफ में होती है एक पार्टनर के साथ, तो वो सारी चीज़ें ये आपके साथ देखते हैं, ठीक है। बट इस टाइम पे इनका माइंडसेट जो है वो पैसों को लेके थोड़ा डिस्टर्ब है। पैसों की वजह से ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब है एंड ये चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि देखो मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, राइट। इनके लाइफ के अकॉर्डिंग, इनके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है वो सारी चीज़ें ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बट शेयर ना करने के पीछे भी एक रीज़न है कि आप बिलीव नहीं करोगे। आप बिलीव नहीं करोगे क्यों? क्योंकि आपने खुद इनको देखा है मस्ती करते हुए, लोगों के साथ घूमते फिरते हुए, या आपके बात को ना रखते हुए अपनी बात चलाते हुए, इस तरीके की चीज़ें आपने देखी है, राइट। सो यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी भी नज़र आ रही है। हो सकता है आप बहुत लंबे टाइम से बेबी की चाहत रख रहे हो, या आपके घर कोई बेबी आने वाला है, या फिर बेबी है आपकी लाइफ में, ठीक है। उस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। देखो बेबी की वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बट हो सकता है कि कुछ मेजर फैमिली इश्यूज़ की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपके पार्टनर को और आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है ये चीज़ें, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है फैमिली रिलेटेड, जिसकी वजह से या तो फिर ये किसी और के किड्स है, यानी कि इनके जो माता पिता है वो आपको नहीं चाहते, या आपके साइड से हो सकता है कि आपके माता पिता नहीं चाहते कि ये रिश्ता बने, आगे चले, राइट। तो कुछ इस तरीके की मेजर इश्यूज आप दोनों में दिख रही है। ओके, क्लैरिफाई द टावर। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना है यहाँ पे, बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी होगा ना, देखो वो सिर्फ भगवान भरोसे है। ओके, ईश्वर के भरोसे बैठो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ें आप भी समझ चुके हो। आप भी कहीं ना कहीं अब इंतज़ार कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो कि हाँ चलो ठीक है, जब जो होना है वो होगा, राइट। अब मैं किसी को भरोसा नहीं कर सकती, या मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, जो होगा वो ईश्वर के हाथ में। कहीं ना कहीं आपने इस तरीके से सोच लिया है, राइट। इस तरीके से आपने सोचा है, तभी ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। और आप ज़्यादा हाथ पैर मारते हुए, एफर्ट्स मारते हुए नहीं दिख रहे हो यहाँ पे। पहले आपने बहुत एफर्ट करा है, पहले अपनी लाइफ में जितना देना था, लोगों के पीछे करना था, आपने बहुत किया, राइट। बट नाउ इस टाइम पे आप कुछ भी चीज़ें नहीं कर रहे। नाउ इस टाइम पे आप अपने लिए सोच रहे हो, आप अपने आप को ज़्यादा डीप एनालाइज कर रहे हो, राइट। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि आप अपने आप को लेकर ज़्यादा सीरियसनेस शो कर रहे हो, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्रोटेक्टिव एनर्जी उनके साइड से है। किंग ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके लिए देखो पैशनेट भी बहुत है। अब इनके ऐसा करने का रीज़न हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम है, या फैमिली नहीं चाहती, या फिर ये पर्सन आपसे लव तो करते हैं बट ये शो करते हैं कि नो लव, नो अटेंशन, नो केयर, राइट। इस तरीके से आपको शो करते हैं, बट लिटरली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, ठीक है। बट एक सही बात कहूँ मैं, ठीक है, आपको सुन के बुरा लग सकता है, इवन बहुत सारे लोग जो इस बात से निगलेक्ट कर सकते हो कि नो दीदी ऐसा नहीं हो सकता, ओके। बट जो दिख रहा है मैं बताती हूँ, ये पर्सन ना आपके साथ इन्वॉल्वमेंट रखने में कोई दिक्कत इनको नहीं है। बट आपके लाइफ में आने के बाद, यानी कि यदि कोई आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, कोई पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर ही ना सही, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। ये आप सब जानते हो अच्छे तरीके से, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो पता होती है कि एक पार्टनर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, राइट। फैमिली के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो उस चीज़ से ना आपके पार्टनर भागते हुए नजर आ रहे हैं। उस चीज़ को जो है आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, राइट। उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से दूर भाग रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों करे ये एक्सेप्ट, राइट। ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। इनके मन में है कि क्यों मुझे एक्सेप्ट करना है, नहीं करना चाहती। वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहते। अदरवाइज एज अ फ्रेंड, एज अ
पार्टनर आप रहना चाहते हो, सो येस आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट ये चीज़ें देखो, ये खुल के आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के केसेस में आपको बताया भी जाए, राइट। सामने से बहुत जेन्युइन लोग होते हैं जो इस तरीके से रहना चाहते हैं और वो सामने से बोल देते हैं, राइट। बट हाफ ऑफ द लोग तो क्या होता है, रिलेशनशिप की तरह ही आपके सामने एक्ट करेंगे, रिलेशनशिप की तरह ही आपके सामने बोलेंगे, ठीक है, आपको प्यार जताएंगे, प्यार दिखाएंगे, और लाइक लिटरली आप उस चीज़ पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो। और बाद में जब चीज़ें आपको पता चलती है, रियलिटी सामने आती है, तो क्या होता है, उस टाइम पे चीज़ें आपके सामने जो है पूरी बिखर सी जाती है और आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, उस सच को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। सो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। उसके बाद क्या होता है, डिप्रेशन आता है, राइट। आप सोचते 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 ओवर थिंकिंग करते करते एक डिप्रेशन मोड में चले जाते हो। तो ये चीज़ें होने लगती है, ठीक है। सो इस चीज़ के बीच में कैसे आपको गैप बनाना है, कैसे समझना है, राइट, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आपको फाइंड करना पड़ेगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए नहीं है। उस चीज़ को आपने देखना है, राइट। सो अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, राइट। मैं सब राशियाँ बताऊं तो यहाँ पे राशि निकल के आई है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, देखो ये चीज़ें सबसे रेजोनेट हुई है नहीं हुई है आप देख लेना। बट यस, जो निकल के आया मैं वो चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। बिकॉज आपको पता है डिवाइन टैरो पे दीदी मीठी मीठी बातें बिल्कुल नहीं करती, जो सत्य है वही बात करती हूँ, ठीक है। क्या हम सोलमेट हैं? देखो इस पर्सन को डाउट होता है, मैंने क्या कहा कि कंफ्यूज है। यहाँ पे देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन टोटली कंफ्यूज है कि क्या आप इनके सोलमेट हो, नहीं हो, आप इनके पार्टनर हो, नहीं हो, या फिर अदर ऑप्शंस को ट्राई करना चाहिए, अदर लोगों को ट्राई करना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए, इस तरीके से ये पर्सन सोचते हुए नजर आ रहा है, राइट। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ओके। नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर है नंबर 15, नंबर 2, नंबर 12, नंबर 6, नंबर 9 एंड नंबर 7 की एनर्जी। सो स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। आई होप सब पहले जैसा हो जाए। तो कुछ ना कुछ है इस पर्सन के माइंड में जो ये चाहते हैं कि आई होप कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इस कार्ड को आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो 2 ऑफ बैंड्स की एनर्जी, राइट। और इसमें देखो ये लेडी जो है वो ओवर थिंकिंग कर रही है। क्यों कर रही है पता है? क्योंकि इसको पता है कि पहले जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, राइट। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई वो ठीक नहीं हुई। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को एनालाइज कर पा रही है। बिकॉज यहाँ पे देखो इसके पास एक नोटबुक रखा हुआ है और दूसरी तरफ इसके पास एक पियानो है। ये क्या, देखो यहाँ पे एक नोटबुक है और यहाँ पे देखो गिटार रखा हुआ है, प्लस इसके आसपास जो है वो कैंडल जल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके माइंड में पॉजिटिव साइन आ रहा है आपको लेकर के, ओके। और ये थॉट्स को एनालाइज कर रही है डीपली कि इसने पास्ट में क्या लिखा था, पास्ट में क्या किया था, उन सारी चीज़ों को याद कर रही है। और कोई ना कोई म्यूज़िक रिलेटेड आप दोनों में कुछ हिस्ट्री हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको वो म्यूज़िक हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको म्यूज़िक डेडिकेट किया था, या फिर किसी तरीके से आप दोनों में वो चीज़ें थी, राइट। या फिर आपने उनको म्यूज़िक के रिलेटेड कुछ सुनाया था, या कुछ भी, ठीक है, एक दूसरे को सॉन्ग आप दोनों ने दिया था, ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। सॉन्ग के रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है, अब देख लेना, सबके साथ तो नहीं हो सकता। बट यस, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है मैं आपको बताती हूँ। आई होप सब पहले जैसा हो जाए। तो ये चाहते हैं कि आई होप कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। सब कुछ ना पास्ट की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, राइट। ये पास्ट में ज़्यादा दिख रहा है, तो आप देखो कि क्या था पास्ट में, राइट। वापस आ जाओ। हो सकता है कि आप चले गए हो, आप रूठ गए हो, आप नहीं मान रहे इनसे, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है एफर्ट्स दे रहे हैं ये आपकी तरफ, और ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में वापस आ जाओ, राइट। इनको अच्छा नहीं लग रहा, ये चाहते हैं आपका साथ, तुम क्यों चले आते हो। सो जब भी आप इनके पास आ जाते हो, ठीक है, दूर हो ना तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, राइट। और जैसे आप थोड़े से भी दूर चले जाते हो ना इनसे, तो इनको ऐसा लग रहा है क्यों आप चले आते हो। इनको लाइफ में हर्ट होता है इस चीज़ से, आपका आना, आपका जाना, राइट। इस चीज़ से ये पर्सन बहुत हार्ट फील करते हैं। आई थिंक आई एम नॉट राइट पर्सन फॉर यू। इनको लाइक ऐसा लगता है कि ये राइट पर्सन नहीं है आपके लिए, राइट पर्सन नहीं है। तुझे पाना ही मेरी मोहब्बत नहीं है। सो इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको पा लेना ही इनकी मोहब्बत नहीं है। आपको दूर से प्यार भी कर सकते हैं ये पर्सन, दूर से भी आपसे चीज़ें जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, राइट।
मुझे कुछ दिखाई नहीं देता हमारे बीच। तो इनको नहीं एहसास हो पा रहा है इस टाइम पे, इनको फील ही नहीं हो पा रहा है कि आप दोनों के बीच में लव है, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, आप दोनों के बीच में फिजिकली बॉन्ड है। तो इनको कुछ इस तरीके से ना समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे द डेविल का कार्ड है, और द डेविल का कार्ड जो होता है वो आधा इंसान आधा शैतानी दिमाग हो जाता है, ठीक है। सो इंसान अच्छा सोचेगा, शैतान थोड़ी अच्छा सोचेगा। तो एक टाइम पे, एक स्टेज पे ऐसा समय आता है जहाँ पे एक इंसान का दिमाग एक शैतानी और एक इंसानी दिमाग बन जाता है, राइट। सो इनको थोड़ा सा टाइम दे दो, एक न्यू बिगनिंग करेंगे अपनी लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा था इस कार्ड को, राइट, द डेविल के कार्ड को। तो एक टाइम के बाद ना सारी चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी आपकी लाइफ में। सो इनको ना थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ओके। जब आप टाइम दोगे ना सो चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी, राइट। सारी चीज़ों में खुद ही सुधार आएगा एंड सारी चीज़ें जो हैं अपनी जगह पे ठीक होने लगेंगी, राइट। सो आप थोड़ा सा टाइम दे दो। देखो टाइम ना चीज़ों को हील करता है, ठीक है। टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, राइट। वो समय है, वो किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता। यदि आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो अच्छी बात है अपनी लाइफ में। यदि आप समय के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे तो फिर समय आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, राइट। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ओके। सो देख लेना आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है, नहीं कर रहा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, राइट। हर किसी रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, बट येस यदि आप चाहते हो अपने बारे में जानना, पर्सनल रीडिंग आप करवाना, सो येस आप करवा सकते हो अपनी पर्सनल रीडिंग। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए बस इतना ही, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करो। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।